हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो पिछले एपिसोड्स में आपने देखा था कैसा रहा हमारा दुबई का फर्स्ट इंप्रेशंस। एंड अगर आपने वीडियो मिस कर दिया तो आप इसे लिंक पर क्लिक करके देख सकते हो या फिर मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। और इस वीडियो के एंड तक आप बने रहिए क्या, क्योंकि इस वीडियो के एंड तक हम लोग देखेंगे वर्ल्ड्स टॉलेस्ट बिल्डिंग, वर्ल्ड्स फास्टेस्ट एलिवेटर एंड वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ट्रेन। टॉलेस्ट, फास्टेस्ट, लार्जेस्ट, तीन ऐसी नायाब चीज़ें जो आपको दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिलेगी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और देखते हैं कैसा रहा हमारा दुबई का आज का दिन। सो लंच वंच करके हम लोग 4 बजे तक दुबई मॉल पहुंच चुके थे। तो अगर आपको पता नहीं है तो दुबई मॉल दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट शॉपिंग मॉल है। फर्स्ट लार्जेस्ट ईरान में है, ईरान मॉल। सो एंड दुबई में दुबई मॉल इज़ द लार्जेस्ट शॉपिंग मॉल एंड देयर आर ओवर 1200 शॉप्स अवेलेबल। 1200 शॉप्स है, रिटेल स्टोर्स। एंड जस्ट इन केस इफ यू गेट लॉस्ट, आप गुम हो जाते हैं मॉल में, तो आपको हर फ्लोर में इस तरह का इंटरैक्टिव मैप मिलेगा जहां पर आप लोकेशन सर्च करके आप अपने डिजायर रिटेल स्टोर या फिर नियरेस्ट एग्जिट के पास जा सकते हैं। एंड ऑलमोस्ट 50,000 से 1 लाख विजिटर्स डेली विजिट करते हैं दुबई मॉल को। बट लकीली उस दिन शाम में बहुत ज़्यादा क्राउड नहीं था। अमेजिंग सा सनसेट व्यू था, तो हम लोग चले गए बुर्ज खलीफा के साथ बहुत ही अच्छे अच्छे फोटोज़ लेने के लिए। और यू कैन प्लान दिस टाइम सनसेट के टाइम पे, क्योंकि फ़ोटो बहुत ही अच्छे आता है और लाइटिंग भी अच्छी रहती है। और स्पॉट पर पहुंचकर वर्ल्ड्स टॉलेस्ट बिल्डिंग के सामने वर्ल्ड्स क्यूटेस्ट पर्सन दोनों मिलकर ये सोच रहे थे कि कहाँ से कैसे फ़ोटो लिया जाए कि परफेक्ट फ़ोटो आए फेसबुक और इंस्टाग्राम के लिए। तो जैसे ही बाहर लाइटिंग कंडीशंस थोड़ी डाउन होना शुरू हुई, हम लोग अंदर आ गए बुर्ज खलीफा के साथ फ़ोटो खिंचाकर, क्योंकि हमें धाउस भी कवर करना था। धाउस इज़ नथिंग बट दुबई एक्वेरियम एंड अंडर वाटर zoo. And I'll pause for a moment and I'll let you soak in the amazing serene moment we were enjoying back there in the aquarium. Even though ये एक मॉल में लोकेटेड है, बट इस मॉल के अंदर एक्वेरियम में आपको 300 से ज़्यादा मरीन एनिमल्स आपको देखने को मिलेंगे, इंक्लूडिंग शार्क्स एंड रेस। जस्ट इमेजिन 300 से ज़्यादा मरीन एनिमल्स इनसाइड अ मॉल। एंड जस्ट टू नोट, अगर आपको सिर्फ बाहर से ही देखना है तो आप बाहर से भी फ्रीली देख सकते हो। दिस इज़ फ्री फॉर एनीवन हु एंटर्स द मॉल। बट अगर आप एक्स्ट्रा टिकट लेते हो तो आपको इस तरह का अंडर वाटर टनल में आपको जाने का मौका मिलेगा, जहाँ पर आप नीचे से देख सकते हो कैसा लगता है पूरा नज़ारा। सो इट वॉज अ कम्प्लीटली न्यू एक्सपीरियंस फॉर मी। मैंने इस तरह का अंडर वाटर एक्वेरियम कभी नहीं देखा था इन माई लाइफ। सो इट वॉज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस फॉर मी टू बी फ्रैंक। और एक्वेरियम देखकर हम लोग निकल पड़े मॉल एक्सप्लोर करने। तो आपको वन ऑफ द फ्लोर्स पे आपको दुबई आइस रिंग भी मिलेगी, जहाँ पर आप आइस स्केटिंग कर सकते हो, जिमनास्ट कर सकते हो। तो जिन्हें आते थे वो लोग कर रहे थे, बट यू नो ऑफ कोर्स वी आर नॉट सो प्रोफेशनल, सो वी स्किप दैट। एंड लेटर आपको मिलेगा एक मॉल के एक एरिया पर ह्यूमन फाउंटेन। दैट इज नथिंग बट यू विल सी लॉट ऑफ ह्यूमनाइज्ड स्टैच्यूज डाइविंग इनटू द वाटर। मतलब स्टैटिक रहेगा, बट पीछे से जो वाटरफॉल गिरता है बहुत ही अमेजिंग लगता है वो। सो बुर्ज खलीफा का 124 फ्लोर और हाउस का हमने कॉम्बो टिकट्स लेकर रखा था। मैंने प्राइसिंग स्क्रीन पे लगा दिया है, आप अपने हिसाब से प्राइसिंग देख सकते हो और उसके हिसाब से आप परचेज कर सकते हो टिकट्स। So guys, as you already know, it is the tallest man-made structure in the world, built by MR. It's standing at a height of 828 meters with 163 floors. 828 meters and 163 floors, just imagine. And it's named in the honor of Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan. He was the president at that time and he provided a lot of financial support for completion of this structure. And during the way when you go to the top of the Burj Khalifa, you will see the complete timeline when it was built. So 2004 में एक्सकेवेशन स्टार्ट हुआ था, 2006 एंड 2007 में लेवल 50 एंड लेवल 100, 2009 में यू नो द कंप्लीट स्पायर वाज मेड एंड 2010 में फाइनली जनवरी में जाकर ये इनॉग्रेट हुआ था एंड इट वाज शोन टू द वर्ल्ड। सो वो टाइम आ गया था व्हेन वी विल एक्सपीरियंस द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट एलिवेटर। इट टेक्स एग्जैक्टली 60 सेकेंड्स। बस 60 सेकंड में वो हमें 450 मीटर के हाइट पर लेके जाएगा एंड इट विल बी with the speed of 36 km per hour. Just you can imagine your ears popping out in the elevator जब इतने स्पीड से वो जाता है ऊपर। And throughout your time in the elevator, the walls of the elevator will show you how Burj Khalifa was built and which companies were responsible, what was the vision, all those things they'll keep showcasing.
और 124th फ्लोर पहुंचकर जो नज़ारा हमने देखा, आई वाज रियली स्पेल बाउंड एंड इट वाज वर्थ द हाइप, वर्थ द मनी. एंड वहाँ पर एवेंट ग्रेट हाई पावर टेलीस्कोप्स भी हैं, तो यू कैन जस्ट जूम इन टू एनी प्लेस एंड यू कैन जस्ट हैव अ लुक. एंड इट वाज सीरियसली परफेक्ट एट नाइट विद दैट एवर ग्लोइंग स्काईलाइन व्यू. अगर आपको कॉफ़ी पीने का मन है तो उसी फ्लोर पर एक कैफ़े भी है, आप वहाँ पर जाकर कॉफ़ी पी सकते हैं. इट्स लिटिल बिट एक्सपेंसिव, सो यू नो इट्स योर चॉइस. एंड उसके बाद हम लोग फिर उसके जस्ट एक ऊपर फ्लोर 125th फ्लोर पर गए. एंड ऊपर पहुँच कर देयर वाज समथिंग विच वाज प्रेजेंट ऑन ऑल द टूरिस्ट साइट्स विच वाज यू नो अ सूवेनियर कलेक्शन मशीन. तो वहाँ पर आप 10 दिरहम डालोगे तो फिर दे विल गेट यू आउट अ स्मॉल कॉइन विथ द सूवेनियर ऑफ दुबई. सो इट वाज रियली नाइस विच दे प्लेस ऑन ऑल द टूरिस्ट साइट्स. And rest the floor was packed with things you can purchase for Burj Khalifa. It was unnecessarily expensive. I would recommend you can buy it from outside as well. And there was one interesting thing, जहाँ पर आप LCD पे walk करोगे तो it used to break. It's just a virtual representation of you walking on top of skyline, and it was very nice. It was funny. So both me and Dipti tried that. और जाने का वक्त आ गया था तो हम लोग बाहर की तरफ निकले. एंड जब आप निकलिएगा तो इट विल शो यू ऑल द स्टेप्स, कैसे कैसे बना, क्या क्या मटेरियल यूज़ हुआ, एंड ऑल्सो द पीपल, द इंजीनियरिंग टीम, द फाइनेंशियल टीम, एंड ऑल दोज पीपल हु वर इन्वॉल्वड इन मेकिंग ऑफ द बुर्ज खलीफा. एंड विद बाय द टाइम यू गेट आउट दे विल बी थैंकिंग फिर आइएगा मैसेज इन ऑल द लैंग्वेजेस फॉर ऑल द पीपल ऑफ द वर्ल्ड. एंड बिलो जब आप लास्ट सेक्शन में पहुंचेंगे तो वहाँ पर एक अगेन देयर इज अ शॉप वेयर यू कैन परचेज योर सोवेनियर्स एंड एनीथिंग व्हिच यू वांट रिलेटेड टू बुर्ज खलीफा. आने से देखकर धोखे मत आइएगा, साबुन की टिकिया है ये, इट्स नॉट गोल्ड बार. 2 मिनट के लिए मैं भी कंफ्यूज हो गया था. पूरे 3 घंटे स्पेंड करने के बाद हमने थोड़ा रेस्ट लिया एंड फिर टाइम आ चुका था द परफेक्ट लाइट एंड साउंड शो का. तो ये लाइट एंड साउंड शो हर शाम को 6 बजे से लेकर रात 11 बजे तक हर आधे घंटे पे होते हैं. तो आप कभी भी दुबई जाएं या फिर दुबई जाने का प्लान करें तो इसे ज़रूर देखिएगा. आप बस इमेजिन करिए जब 100 से भी ज़्यादा वाटर गन्स एक साथ फायर होते हैं नीचे से और साथ में म्यूज़िक बजेगा और सामने बुर्ज खलीफा हो तो क्या ही नज़ारा होगा. एंड फैक्चुअली स्पीकिंग ये जो जेट्स है इट शूट्स अप टू 150 मीटर्स हाई. And also it is one of the largest choreographed fountain system in the whole world. And हमें घर जल्दी जाकर कुछ करना ही था, रात के बज रहे थे 9, तो हमने सोचा क्यों ना और एक फाउंटेन शो देख लिया जाए. तो हम लोग और एक फाउंटेन शो एंजॉय किए और फिर उसके बाद वहाँ से हम लोग निकल पड़े एग्जिट की तरफ. तो लाइट एंड साउंड शो और फाउंटेन शो देखने के बाद आप अगर एग्जिट करना चाहते हैं तो आपको दुबई मॉल के अंदर से ही एग्जिट होना होता है. एंड वहाँ से जब आप एग्जिट लीजिएगा तो वहाँ पे पार्किंग एरिया है जहाँ से आप अपने कैब, टैक्सी, शेयर्ड बस, वट एवर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यू कैन बुक फ्रॉम देयर. सो बुर्ज खलीफा, दुबई मॉल, फाउंटेन शो सब कुछ एंजॉय करते करते मेरे पास टोटल सिर्फ 10 दिरहम बचे थे उस दिन के लिए बाय द एंड ऑफ द डे. तो नेक्स्ट थिंग, द फर्स्ट थिंग आई हैड टू डू वाज गो टू द ATM एंड विथड्रॉ सम कैश. एंड बस इसी ख्याल में हम सो गए और अगले दिन हमें जाना था दुबई फ्रेम और म्यूजियम ऑफ फ्यूचर. तो हमारा का प्लान है म्यूजियम ऑफ फ्यूचर और दुबई फ्रेम जाने का फर्स्ट हाफ में. वी आर वेटिंग फॉर द कैब टू अराइव. आज प्राइवेट पर है अपना. एंड उसके बाद हम लोग जाएंगे डेजर्ट सफारी एंड बारबेक्यू डिनर. तो ये आज पूरा ओवरऑल आज का पूरा दिन का प्लान है. एंड ओके चलो कैब आ गया, बाद में बात करते हैं. तो म्यूजियम ऑफ फ्यूचर जाने के लिए हम बहुत एक्साइटेड थे क्योंकि फ्यूचरिस्टिक चीज़ें बहुत अच्छी लगती है. एंड दुबई की फ्यूचरिस्टिक चीज़ है तो ऑफ कोर्स इट वुड हैव बीन अ क्वालिटी प्लेस टू बी इन. सो हम लोग रुके थे बर दुबई में. तो बर दुबई से म्यूजियम ऑफ फ्यूचर बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे नहीं है, इट्स हार्डली अराउंड 20 मिनट्स या.
तो हमें जब दूर से रोड से देखा तो उतना बड़ा नहीं लग रहा था, बट एक्चुअली जब नीचे खड़े हुए हम लोग तब जाके पता चला कि कितना भव्य बनाया उन्होंने ये। तो हमारा 9:30 AM का स्लॉट था, तो हम लोग सुबह सुबह ही टाइम पे पहुंच गए थे। एंड प्राइसिंग का बात करें तो इट वॉज अराउंड 150 दिरहम्स द प्राइस ऑफ द टिकट्स पर पर्सन। एंड हम लोग जब अंदर गए इट वॉज सो ब्यूटिफुल, मतलब देख के हम लोग मतलब दंग रह गए थे, इतना ही सुंदर था वो। एंड एंट्री के लिए हमारा टिकट्स का QR स्कैन करके उन्होंने हमें रिस्टबैंड दिया था, विच दे आस्क अस टू वियर फॉर द एंटायर टाइम इन द बिल्डिंग। And the next thing we know, we were going to the space. I have the pleasure of being a space shuttle launching supervisor. So in a few minutes, you're all going to space. As you can all see on the small screen there, your spacecraft is getting ready. So soon you're all going to board the Falcon space capsule that has a capacity of 40 passengers. So kindly pioneers, in case you are claustrophobic or may be sensitive to flashing lights, loud sounds, please do let me know or my fellow colleagues before we can proceed ahead. So allow me today. और फिर बंद होना स्टार्ट हुआ स्पेस शटल। 2 मिनट के लिए लगा कि यार सही में कहीं ये लोग हमें कुछ एक्सपेरिमेंट के लिए तो नहीं भेज दे रहे ऊपर बट नहीं, ऐसा नहीं था। सो इट वाज जस्ट अ सिनेमैटिक एक्सपीरियंस। एंड फाइनली आफ्टर द 10-second countdown, the space shuttle took off and we were finally into the space, and experience was almost realistic. I mean, मैं exaggerate नहीं करूँगा, almost realistic. एंड हम लोग जब फाइनली स्पेस शटल से बाहर निकले तो द होल सिनेरियो वाज कि जब 2070 में जब आप दुबई में रहेंगे तो क्या क्या चीज़ आप एक्सपीरियंस करेंगे, क्या क्या टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स रहेगा, एंड ऑल दो स्टफ्स दे हैव डिपिक्टेड इन अ वेरी नाइस वे। एंड ऐसा नहीं कि सिर्फ डिपिक्टेड है, देयर इज अ साइंटिफिक रीजन बिहाइंड इट। ईच एंड एवरी फैक्ट्स एंड थिंग्स विच हैव शोड देयर इज अ साइंटिफिक रीजन बिहाइंड इट। और फिर 2070 में एक्चुअल स्पेस स्टेशन जाने का टिकट हम लोगों ने कटवा लिया वहाँ पर जाकर। तो ये देखिए, इस तरह से आप अपना नाम एंटर कर आप खुद को रजिस्टर करवा सकते हैं कि अगर कभी ऐसा हुआ कि सबको स्पेस शटल से भेजना पड़ा तो यस, यू आर इन इट। एंड आफ्टर गेटिंग अ ग्लिम्स ऑफ दैट वी वर ब्रॉट बैक टू दुबई बट इन 2071। एंड उसके बाद जो फ्लोर था उसका नाम था हील इंस्टीट्यूट। सो हील इंस्टीट्यूट सुनकर हमें लगा कि आप 2070 में कैसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट करके आप हीलिंग को इंक्रीज करोगे या फिर कुछ एडवांसमेंट करोगे हीलिंग में, बट दिस वाज कंप्लीटली डिफरेंट टू माय सरप्राइज। Hello and welcome everyone. Welcome to the Hill Institute. So what you're looking at, this is a view from our office window at the year 2071. As you can see here, the street is quieter than the previous year, and here we have Burj Khalifa, and this project we call it a Hyperloop. This will help you to reach from Dubai to Abu Dhabi in less than 20 minutes. सो इनके बोलने का मतलब ये था कि 2070 तक मोस्ट ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन विल बी डन वाया एयर, नॉट द लैंड। एंड नेक्स्ट हमारा जो था एरिया, वहाँ पर हम देखने वाले थे कैसे बायोजेनेटिक इंजीनियरिंग से आप ह्यूमंस को हील करेंगे 2070 में। So we're now in the rainforest, and this is a digital image of the Colombian rainforest captured exactly as it was in the year of 2020. They still made around 20%, but the ceiba tree is over 70%, which is extraordinary. And we also have these mushrooms and fungi. They help to detoxify the soil, and they help to clean the atmospheres, and they produce 50 megatons of spores, which are the yellow particles that you see floating around. And these blue particles are oxygen, the red particles are carbon dioxide. So we're using what is called a biosynthetic technology. It allows us to combine different DNAs from different species. सो भाई साहब का बोलने का मतलब ये था कि 2040 तक क्रॉस ऑर्गेनिज्म क्रिएशन स्टार्ट हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ स्पोर्स एंड विद द हेल्प ऑफ एडवांसमेंट इन द बायोटेक्नोलॉजी। एंड इस तरह से कुछ आप देख सकते हैं सारे के सारे DNA स्टोर किए जाएंगे एंड विच विल बी यूज्ड फॉर हीलिंग एंड क्रिएटिंग न्यू ऑर्गेनिजम्स। और वहाँ से हम अपने नेक्स्ट सेक्शन में गए विच वॉज अल-वाहा, which means the oasis in Arabic. And these were the few interesting things we saw. Entry पे ही गेट पे ही आपको एक लिक्विड नाइट्रोजन ही था शायद, इस तरह का आपको oasis टाइप का दिखेगा. And after that you will go to a section जहाँ पर फुटप्रिंट
के अकॉर्डिंगली रिएक्ट करते हुए पार्टिकल्स आपको रहेंगे फ्लोर पे। एंड आफ्टर दैट देयर विल बी अ काइंड ऑफ मेडिटेशन सेक्शन, जहाँ पर मैंने और दीप्ति में भी बैठ के काफ़ी ऑलमोस्ट 15 मिनट हम लोग वहाँ पर रिलैक्स किया, क्योंकि बहुत चल चुके थे सुबह से। तो वहाँ पर रिलैक्स करने के बाद हम लोग अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ चल गए, वेयर वी सॉ ऑल द रीसेंट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स इन मशीनरी, रोबोटिक्स, AI, ऑल दो स्टफ्स। सो लिफ्ट लेके जब आप नीचे पहुंचोगे अपने फाइनल सेक्शन में, तब आपको दिखेगा एंट्री पे ही एक रोबोटिक ह्यूमन है, एंड शी टॉक्स एग्जैक्टली जस्ट लाइक ह्यूमन, एंड बहुत ही अच्छे से रिस्पॉन्ड करती है, बहुत ही अच्छे से बात करती है माइक से। एंड और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग चीज़ें थे जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। देयर वर रोबोटिक आर्म, रोबोटिक जेट पैक्स, आई मीन everything which you could imagine which could be advanced by 2070, everything was there. And to be frank, most of the cheese 2024 में ही बन के रेडी हो चुकी है, to be frank. And when you exit on the ground floor, you will see a robotic barista. So this was the first time I saw actually how a robotic barista works, and you can pay there and you can actually have cappuccino, espresso, whatever you like, and it was really nice. ये ground floor पे है, when you'll exit you'll find it right near the exit. So this is how we concluded our complete trip at the Museum of Future. And उसके दूसरे गेट से हम लोग जब बाहर निकले तो वहाँ पे the Emirates Towers थी, जहाँ पे हमें फ़ोटो खिंचाने का बहुत मन था, एंड हम लोगों ने बहुत सारे फ़ोटो खिंचाए वहाँ पर। एंड फिर हम अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए निकल पड़े, विच इज़ दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे लार्जेस्ट फ्रेम, द दुबई फ्रेम इटसेल्फ। सो दोपहर के 12:30 बज चुके थे, तो धूप काफ़ी थी वहाँ पर। सो टिकट कॉस्ट इज 50 दिरहम्स पर पर्सन। एंड जब आप ग्राउंड फ्लोर पे रहोगे, तब ग्राउंड फ्लोर पे आप पुराने ज़माने में कैसे ख़रीदारी होती थी, कैसे बिक्री होती थी चीज़ों की वहाँ पर, उसका आपको एक शॉर्ट एग्जाम्पल सर, और वर्चुअलाइज्ड शॉपकीपर्स खड़े रहेंगे आपको बेचने के लिए। एंड दैट्स जस्ट रिप्रेजेंटेशन कि पहले कैसे चीज़ें खरीदी बेची जाती थी। एंड आफ्टर दैट आपको लिफ्ट से ऊपर लेके जाया जाएगा, जहाँ पर आपको ओल्ड दुबई का नज़ारा मिलेगा। तो बहुत सही लग रहा था ये देखकर, क्या पता फ्यूचर में ये सही में वर्चुअलाइज्ड शॉपकीपर बैठा दे, एंड जहाँ से आप इस तरह के स्पाइस सूक और गोल्ड सूक से आप स्पाइसेस और गोल्ड खरीद सकते हैं। एंड जैसा कि मैंने पहले बताया था, लिफ्ट से हमें पुराने दुबई का नज़ारा मिल रहा था ऊपर जाते वक्त, एंड जब हम लोग रिटर्न होंगे तो हमें न्यू दुबई का नज़ारा मिलेगा। सो इट यूजुअली सेपरेट्स द ओल्ड दुबई एंड द न्यू दुबई फ्रॉम ईच अदर। Some quick facts about Dubai frame. इसे बनाने में टोटल 160 मिलियन दिरहम्स लगे थे, एंड इट्स ऑलमोस्ट 150 मीटर्स टॉल। अपार्ट फ्रॉम दैट, एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसका जो क्रिस्टल्स टेक्नोलॉजी जो इन्होंने यूज़ किया है ग्लास बनाने में, दैट्स वर्ल्ड्स फर्स्ट प्रेशर सेंसिटिव क्रिस्टलाइज्ड टेक्नोलॉजी, जो ओपेक और ट्रांसपेरेंट से स्विच करती है व्हेन समवन स्टेप्स ऑन इट, और जब इस पर प्रेशर डाला जाता है। एंड ऑल्सो ओनली 200 पीपल आर अलाउड इन अ सिंगल आवर टू विजिट द दुबई फ्रेम। और फिर जब आप पुराने और नए साइट्स देख लोगे दुबई के, तब फिर आपको लिफ्ट से वापस नीचे उतारा जाएगा, जहाँ पर आप दुबई के द न्यू एडवांस साइट्स देखते हुए लिफ्ट से नीचे उतरोगे। सो यू विल गो अप लुकिंग एट द ओल्ड साइड, यू विल कम डाउन लुकिंग एट द न्यू एंड एडवांस साइड। एंड उसके बाद नीचे में गिफ्ट शॉप है, अगर आपको कुछ सूवेनिर लेना है तो आप ले सकते हैं। और इसी तरह हमारा दूसरा 24 घंटा होता है कंप्लीट। अगले वीडियो में हम चलेंगे रेगिस्तानों के सफ़र में, जहाँ पर हम चलाएंगे मोटर बाइक, बहुत सारी मस्ती करेंगे, एंड फाइनली हम लोग एंड करेंगे उससे बारबेक्यू डिनर एंड बहुत सारे अमेजिंग स्टेज शोज के साथ। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द अमेजिंग sizzling breathtaking belly dance right from the grounds of Dubai, only and only specially for you in the next video. Stay tuned. Thank you guys. Jai Hind.